टिक टॉकर हरीम शाह को धमकियां किसने दी? स्कॉटलैंड यार्ड ने हरीम शाह के साथ क्या किया? धमकियां देने वाले लोग कौन थे? क्या टिक टॉकर ने 6000 पाउंड चोरी किए? लंदन में टिक टॉकर के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। टिक टॉकर हरीम शाह को धमकियां और ब्लैकमेलिंग। पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात की ईंट से ईंट बजाने वाली हरीम शाह को पुलिस का सहारा लेना पड़ गया। हरीम शाह ने कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात कशीदा होने के बाद पुलिस से राबता किया था। पुलिस ने तस्दीक की है कि कुछ लोगों की तरफ से धमकियां मौसूल होने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड के जरिए टिकटॉक स्टार हरीम शाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। लंदन पुलिस के तर्जुमान ने तस्दीक की कि हरीम शाह, जिनका असल नाम फिजा है, उन्होंने पुलिस को कुछ लोगों से मुतालिक की गई शिकायत में इल्जाम लगाया था कि उनका पीछा किया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी जा रही है। पिछले हफ्ते हरीम शाह की कुछ वीडियोस और तस्वीर गुमनाम अकाउंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर जारी की गई थी। ये तनाज़ा बरतानवी पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने पाकिस्तानी मीडिया के मेंबर से रुजू करने के बाद शुरू किया, जिसमें इल्जाम लगाया कि हरीम शाह ने मैनचेस्टर में 6000 पाउंड चोरी कर लिए और शहर से लंदन फरार हो गई। ताहम हरीम शाह ने रकम चोरी करने की तरदीद करते हुए कहा कि इल्जाम लगाने वालों को उसके खिलाफ पुलिस के पास जाना चाहिए और इसकी तफ्तीश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो उसे सोशल मीडिया पर बदनीयती, धमकियों और ब्लैकमेल के जरिए बदनाम करें। और वर्कर तभी निकलते हैं जब वर्कर का ये एतमाद हो कि जी ये खान के साथ लायल हैं, खान के साथ खड़ा है। अगर ये आप खान की इस एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं, वर्कर्स में आप बदगुमानियां पैदा कर रहे हैं, तो ये पीटीआई की खिदमत कर रहे हैं। अगर हमने 9 मई के बाद से लेकर इलेक्शन तक पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशन किए, लोगों को निकाला, तो क्या हमने पीटीआई के अलावा किसी और के काज को सर्व किया? अगर इन एक्टिविटीज को माइनस कर दें तो पीछे तो तारीख अंधेरा है। हम ये चाहते हैं कि हम एहतजाज करें, खान की नजर एहतजाज पे है। 30 मार्च के बाद हमने आगे जाना है, ज़िमनी इलेक्शन में जाना है। अगर ये तरीका रहा, जारी रहा और इस तरीके से, तो फिर मैंने कहा कि आ जाओ भाई, कोई है, मैं वॉलंटरली, देखिए ये जो हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से कोई नून हो, पीपल पार्टी हो, JUI हो, इस्तेकाम हो, परवेज़ खटक हो, कौन सी और अदालत, इलेक्शन कमीशन, सबके साथ कौन लड़ाई लड़ रहा है? सबके सामने कौन जो है आवाज़ उठा रहा है? तो फिर आप चाहते हैं मेरी आवाज़ बंद हो जाए? आप चाहते हैं खान के लिए ये जो नारा बुलंद हो रहा है और वो उसको आप मज़ल करना चाहते हैं? तो आप ये चाहते हैं कि नेशनल असेंबली में हमारी गरज जो है वो मादूम हो जाए, और आप ये चाहते हैं कि भाई कोई शख्स ना हो जो खान के एहतजाज के लिए, खान के काज के लिए लोगों को निकाल सके। तो सोचो ना, ये किसकी आप सर्व कर रहे हैं? और मैंने इसलिए कहा है कि ये वॉलंटरी है, ये जो खिदमत हम कर रहे हैं ना, और इसके नतीजे में जो भी हम भुगत रहे हैं, ये खान के साथ मोहब्बत उल्फत में है। ये हमें पता नहीं था, आप लोग गवाह हैं, जहांगीर आप सब मौजूद थे जब 10 मई को मैं बाहर निकला। हमें ये पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नेशनल मीडिया में मैं नहीं बनूंगा, इतना एहतराम मिलेगा, लोग इतना प्यार मोहब्बत करेंगे। ये कोई होने से हमने हासिल नहीं किया, ये इसके लिए कोई जंग हमने नहीं लड़ी। लोगों ने खान की मोहब्बत में हमें इस मकाम पे पहुंचा दिया। तकलीफ इस चीज़ की है, वरना ये न मैंने ख्वाहिश की थी, न मैंने मांगा था, न मैंने कभी सोचा था। तो लिहाजा तो इसके खिलाफ आपने क्या पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, सीनियर लीडरशिप को, कि भाई इस तरह से आपके खिलाफ अपने ही लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं? देखिए, सियासत है बड़ी गंदी चीज़, ठीक है ना। लोग, हमारी पार्टी जो है इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप भी है, और खान साहब हमें वक्तन फ़वक्तन यगांगत की, इत्तेहाद की बातें करते रहते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं, बड़े छोटे दिल के होते हैं, उनसे हज़म ही नहीं होता है, बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई दूसरा शख्स क्यों खान के लिए लड़ रहा है। वो खुद कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। आ जाओ ना, जुर्रत पकड़ो, आ जाओ, हमारी जगह ले लो, जुलूस की, एहतजाज की क़यादत करें। आप ज़रा साबिक़ा वीडियोस देखें, एहतजाज में हमारे साथ कम ही लोग निकलते हैं। और इसीलिए अगर कोई अपने फ़राइज़, कोई अपनी एक्टिविटी, कोई अपना रोल अदा करना चाहता है, सर बचशम। लेकिन अगर ये ट्रोलिंग और ये साजिशें जारी रहती है
तो मेरे लिए बड़ा आसान है। और पाकिस्तानी सुन लो, खान के पास चला जाऊंगा और उनको मैं बता दूंगा कि ये मुझे आपकी गाज की जंग नहीं लड़ने दे रहे हैं, तो लिहाजा 2 महीने के लिए उन लोगों को मौका दे दें ताकि वो हमारी जगह संभाल लें। वो डिलीवर कर सकते हैं, वो पंजाब में एहतजाज कर सकते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में कैंपेन कर सकते हैं तो कर लें। और अगर आप लोगों को कोई नज़र आ रहा है वो तबादल हो सकता है तो मोस्ट वेलकम। जितनी बात हुई है उसी पे इत्तेफाक कर लें और फैसला दे दें। दूसरी बात यह है कि मीडिया में कुछ एंकर हजरात जो हैं मुसलसल ये खबरें फैला रहे हैं कि PTI में इंतशार हैं। आज अता तारड़ ने भी बयान दिया है और कहा है कि गौर साहब कोई और बात करते हैं और मेरा जिक्र किया है कि मैं कोई और बात करता हूँ। हम सब एक ही बात करते हैं और कोई हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। हम जब जेल से निकल आते हैं आप मौजूद होते हैं, एक साथ खड़े होके एक ही बयानियाँ देते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, एक मुट्ठी हैं। और कुछ हमारे अपने अंदर कोर कमेटी में हम इशूज़ पे जब इख्तिलाफ राय रखते हैं तो वो इख्तिलाफ राय रखते हैं तो उस इख्तिलाफ राय को जो है आप लोग पार्टी के अंदर इख्तिलाफ करार देते हैं। हमारी गुजारिश है, कल एक साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे हवाले से कहा है कि जी मैंने कोर कमेटी में माफ़ी मांगी और मैंने फ़लाँ से माफ़ी मांगी। ये खबरें कौन देता है और क्यों इस तरह बग़ैर तस्दीक के वो ऐसे जहाँ दीदा ऐसे क्रेडिबल साफ़ी ऐसी खबरें फैला रहे हैं। न मैंने किसी से माफ़ी मांगी है कोर कमेटी में, न किसी और से माफ़ी मांगी है और उनको ऐसे खबरें फैलाने से परहेज़ करनी चाहिए। बाकी जो हैं हम अपनी राय का इज़हार करते हैं, हमारी राय के इज़हार को जो हैं हर इशू पे बाद औक़ात तजावीज़ होती है, बाद औक़ात कमेंट्स होते हैं और उन कमेंट्स को जो है पार्टी का बयानिया तस्वुर न किया जाना चाहिए। बाकी तीसरी बात ये है कि मैंडेट की चोरी जो है ताहाल जारी है। अब फिर जो है 2 हल्कों में सुन रहे हैं कि जी रिकाउंट का आर्डर हो गया है और इसी रिकाउंट के बहाने यानी हादी कर रहे हैं, इतना अंधा समझा है। एक उम्मीदवार 8,375 वोटों से पास हुआ है, हलफ लिया है कौमी असम्बली में और इसके बाद जो है उसके तेले तो उसी रिटर्निंग अफसर के पास है जिसने फॉर्म 47 बनाए हैं। उन्होंने तेले खोल के उनके मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पे डबल मोहर लगा दिए ताकि इसके वोट रिजेक्ट हो जाए और बाद में रिकाउंट के नाम पे कहते हैं कि जी 8,300 की लीड हो भी गई, 3,500 की और लीड जो है नून की उम्मीदवार को दिला देते हैं। ये पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं और कितनी जेलसाजी से ये सीटें हासिल कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कानून की ज़बान में? जेलसाजी, फ्रॉड, चीटिंग। इसी पे ये हुकूमत बनी है। जो हुकूमत धोखा दही के बुनियाद पे बनी हो वो पाकिस्तानियों की खिदमत करेगी। इनका काम ये है, इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें। ये धोखाधड़ी जो हैं ये हारबिंजर हैं, नकीब हैं कौम के साथ बड़े धोखे की। इन्होंने बड़े हाथ मारने हैं जिस तरह इन्होंने 16 माह में मारे और आइंदा जो चंद महीनों में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत बड़े फ्रॉड होने वाले हैं। पाकिस्तान एयरलाइन को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं कि जी खसारे में जा रहा है। कौम को ये सवाल करने का हक है कि PIA क्यों खसारे में जा रहा है। PIA के फंड्स जो हैं खुर्द बुर्द हुए हैं, PIA के जहाज खरीदे गए हैं। एक जहाज बोइंग $140 मिलियन पे बोइंग कंपनी बेचती है। हमारे PIA ने 7 जहाज खरीदे 138 मिलियन पे अदायगी गवर्नमेंट ने कर दी। बाद में जब उन्होंने कहा जी कि काउंट डाउन दें, ब्रेकअप दें कि किस इंजन के कितने हैं, अंदरूनी से के कितने हैं, तो ब्रेकअप में पता चला कि $40 मिलियन उन्होंने मेंटेनेंस कीमत में रखे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास तो इंजीनियरिंग का अपना शोबा है तो हमें मेंटेनेंस के पैसे वापस करो। 280 मिलियन बोइंग ने वापस किए। वो पैसे पाकिस्तान में अभी तक नहीं आए हैं, किसी के ज़ाती अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट में गए हैं। अब कहते हैं PIA को बेचो, प्राइवेटाइज करो। और भाई वो पैसे कौन निकलवाएगा? और ये एक नहीं, इस तरह कई वारदातें हुई हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के नाम पे औने पौने दामों इन कौमी असासों को बेचा जा रहा है। पाकिस्तानियों को एडवांस में आगाह कर रहे हैं
ایک اور بات، آخری بات جو آپ کے ساتھ، خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں. اب جبکہ یہ تینوں اپیلیں رائپ ہو گئی ہیں، میچور ہو گئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہے یہ ٹرائل. تو دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گیئر لگا دیا جج صاحب نے، اور کل پھر اس میں سماعت ہے. یعنی تمام اسلام آباد کی محتاط عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پہ فوکس کیا ہوا ہے. خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہے تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ چوری کے لیے ہمارا احتجاج ہے 30 مارچ کو، اس میں ڈی سی نے یہ ریزن دیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں 23 مارچ کو، تو 23 مارچ کو اسے نہیں دی جا سکتی. اب 30 مارچ کو بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کے پاس آئی بی کے اور اسپیشل برانچ کے رپورٹس آئے ہیں. آئی بی تو ان کا بغل بچہ ہے. آئی بی تو کہیں یہ کہیں دن ہے تو دن ہے، کہیں رات ہے تو رات ہے. یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو حکومت کی اشاروں پہ ناچ رہی ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطرہ ہمیں ہے یا خطرہ حکومت کو ہے. آپ کی لڑائی افغانستان کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی جو ہے دہشت گردی کے اگینسٹ ہے، تو لہٰذا وہ تختہ مشق یا ٹارگٹ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کے واقعات میں حکومت پہ اٹیک ہوتے ہیں. ان کو 23 مارچ کو خطرہ نہیں تھا، اتنا بڑا ایونٹ کر دیا، اور ہمیں خطرہ ہے. 72 ہم نے جلسے جلوس کیے، ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی نہیں دی، نہ سندھ میں، نہ کے پی میں، نہ بلوچستان میں، نہ اسلام آباد میں، اور نہ پنجاب میں. سارے پرامن رہے، اور اب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو تھریٹ ہیں. تو لہذا ہم تمام تھریٹ کے ساتھ اپنے ہی رسک پہ اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو بہانے کر رہے ہیں، بنیادی حق ہے ہمارا آرٹیکل 16 کے تحت احتجاج کا، آرٹیکل 17 کے تحت ہمارا حق ہے کہ ہماری پارٹی کی قیادت میں ہم اس کو لیڈ کریں، اور آرٹیکل 19 کے تحت یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے احتجاج میں قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی اپنا اظہار آزادی رائے کریں. تو لہذا ان چیزوں کو پاکستانی یہ دیکھ لیں، ان کا یہ بے روپ کہتے ہیں جی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں. او بھائی آپ ہم سے تو سانسیں چھین رہے ہیں، آپ ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں. اوپر سے وہ جس کی شکل پہ جو ہے اللہ نے لعنت جو ہے برسائی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ، وہ خان کی زندگی کے حوالے سے کیا لغویات بک رہا ہے. پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے نا، یہ اپنے گھنڈے سڑک چاپ گھنڈے بٹائے ہوئے ہیں یا یہ آپ کے لیڈر ہے؟ یہ زبان ہے کہ خان کی زندگی جب تک ہے، خان کے وجود سے آپ کو خطرہ ہے. اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی کبھی شکل پہ کندہ ہے. آپ دیکھ لیں اس کی شکل کو، اور ایسی زبان استعمال کرو گے رانا تو تمہیں 10 سے ضرب دیتے ہیں، اسی طرح جواب ملے گا. کمپین چلائی جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو بڑی زور و شور سے آپ پہ کئی الزامات لگائے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں. خلاف الزامات جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتا ہوں.